इंस्टाग्राम के स्टोरीज की इस डार्क रियलिटी के बारे में जानकर आपको बड़ा झटका लगने वाला है। और इलॉन मस्क का ये कौन सा आइडिया था जिसे कॉपी करके इंडिया में इस आदमी ने हजारों करोड़ कमा लिए। आज हम आपको ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जो एक्चुअली फेमस ब्रांड्स ने कॉपी किए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना भाई, क्योंकि बहुत ही मस्त वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। नंबर 7, फेसबुक कॉपिंग स्नैपचैट। अपने अकाउंट से फोटो या वीडियो शेयर करो जो 24 घंटे के बाद गायब हो जाए। आप ये रोज करते हैं, है ना, अपने इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट से। लेकिन क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत तब हुई जब स्नैपचैट ने 2013 में स्टोरीज लॉन्च किया, जिसका आइडिया सिंपल था, कैजुअल फन और प्रेशर फ्री शेयरिंग। ये कॉन्सेप्ट यूथ में हिट हो गया। लेकिन फिर आया फेसबुक और मार्क ज़करबर्ग ने स्नैपचैट से इंस्पायर होकर इस फीचर को धीरे धीरे अपने हर प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दिया। चाहे इंस्टा स्टोरीज हो या फेसबुक स्टोरीज या फिर व्हाट्सएप स्टेटस, सब जगह एक ही फॉर्मेट, सर्कुलर प्रोफाइल, टैप टू व्यू। 24 घंटे के बाद ये डिसअपियर हो जाएगा। सबसे मजेदार बात तो ये है कि जिस कॉन्सेप्ट को स्नैपचैट ने बनाया और लॉन्च किया, इंस्टाग्राम ने उसे 10 गुना ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। आज इंस्टाग्राम स्टोरीज को डेली 500 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स यूज करते हैं। इंस्टाग्राम ने फिल्टर्स, पोल्स, क्वेश्चंस, म्यूजिक और रील्स इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स को ऐड करके स्टोरीज को और भी एंगेजिंग बना दिया। नंबर 6, पेटीएम कॉपीड पेपाल। आप पेटीएम के बारे में जरूर जानते होंगे, इंडिया का पहला और अपना डिजिटल वॉलेट। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पेटीएम के आने के काफी साल पहले इंटरनेशनल मार्केट में पेपाल ने अपना नाम बना लिया था और इसी से इंस्पायर होकर इंडिया में पेटीएम को लॉन्च किया गया। पेपाल की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई 1998 में एक सिंपल गोल के साथ, ऑनलाइन पेमेंट्स को इजी बनाना। पहले ईबे के साथ टाई अप करके इसने इम्पोर्टेंस दुनिया को दिखाई और फिर धीरे धीरे हर ऑनलाइन मर्चेंट का प्रेफर्ड पेमेंट गेटवे पेपाल बन गया। सेफ, सिक्योर और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए लोगों की पहली चॉइस। लेकिन ये सब डॉलर में हो रहा था, इंडिया में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। पेटीएम की बात करें तो 2010 में विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम शुरू किया था एज ए मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म। लेकिन 2016 में आया डीमोनेटाइजेशन और वहाँ से शुरू हुई पेटीएम की सक्सेस की कहानी। उस दौरान लोगों के पास कैश नहीं था पर मोबाइल था। इसी का फायदा उठाते हुए पेटीएम ने क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट डाल दी और इंस्टेंट वॉलेट सर्विसेज लॉन्च करके सबको कैशलेस बनाना शुरू कर दिया। नंबर 5, बायजूस कॉपीड खान एकेडमी। कोविड के दौरान सभी को ऑनलाइन क्लासेस करते हुए आपने जरूर देखा होगा, लेकिन कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कोविड आने के काफी पहले से हो चुकी थी। एजुकेशन का ऑनलाइन वर्जन सबसे पहले दुनिया ने तब देखा जब साल खान ने यूट्यूब पे खान एकेडमी लॉन्च किया, जिसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, फ्री वीडियोस, क्लियर कॉन्सेप्ट और एक ही गोल, क्वालिटी एजुकेशन। इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करके इंडिया में बायजूस को लॉन्च किया गया। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, सेल्फ बेस्ड लर्निंग, लेकिन एक न्यू कमर्शियल एंगल के साथ। बायजूस के फाउंडर ने समझा कि इंडिया में कंपटीशन काफी हाई है। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा आईआईटी, नीट, आईएएस क्रैक करे और यहाँ फ्री का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। यहाँ पेरेंट्स कहते हैं पैसे दे रहे हैं तो बेस्ट ही चाहिए। तो बायजूस ने खान एकेडमी का स्ट्रक्चर फॉलो किया, लेकिन कंटेंट को और एंगेजिंग बनाया। इसमें लाइव डाउट सेशंस का इनोवेटिव कॉन्सेप्ट डाला गया, एनिमेशन यूज किए गए और कॉन्सेप्ट को और इजी तरीके से समझाने के लिए कई सारे गेम्स भी ऐड किए गए। सब कुछ एक प्रीमियम और पॉलिश्ड ऐप में। इन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सचिन तेंदुलकर के साथ कैंपेन्स किए और इवन इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी को स्पॉन्सर भी किया। एक तरफ खान एकेडमी ने दुनिया भर के स्टूडेंट्स को बिना पैसे चार्ज किए पढ़ाया, दूसरी तरफ बायजूस ने उसी मॉडल को इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रेशर और पेरेंट साइकोलॉजी के हिसाब से शेप किया और बन गया एक $1 बिलियन यूनिकॉर्न एडटेक ब्रांड। लेकिन कुछ साल बाद इसकी हालत क्या हुई ये तो आप सब जानते हैं। नंबर 4, जोमैटो। यूएस में 2004 के आसपास एक ऐप चली, येल्प, जिसका आइडिया था रेस्टोरेंट, सैलून, शॉप, किसी भी सर्विस को रेट करो, रिव्यू लिखो और दूसरे लोगों की मदद करो। धीरे धीरे ये एक ऐसा ऐप बन गया जहाँ जाकर लोग सिर्फ एक ही सवाल लिखते थे, वे टू ईट, और इसके रिस्पॉन्स में ये ऐप आसपास के सभी रेस्टोरेंट्स की लिस्ट दे देता था। लेकिन इंडिया में लोगों के पास रेस्टोरेंट्स रिव्यू तो होते नहीं, सिर्फ मुंह से मुंह तक की बात होती थी। तब आया जोमैटो, जिसे 2008 में दीपेंद्र गोयल ने बनाया था। इनिशियली ये एक वेबसाइट थी जहां रेस्टोरेंट के मेन्यू स्कैन
करके अपलोड किए जाते थे। पहले लोग इस पे ऑफिस कैंटीन्स के मेन्यू स्कैन करके अपलोड करते थे और फिर बाद में ये आइडिया बड़ा हो गया। पूरे इंडिया के रेस्टोरेंट्स का डेटा, मेन्यू, रेटिंग्स और रिव्यूज सब एक जगह इसी वेबसाइट पे। ये येल्प का ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें हर गली के छोटे मोमो स्टॉल को भी इंक्लूड किया गया। डिशेस के फोटोज डाले गए, टेस्ट के हिसाब से फिल्टर लगाया गया और फिर जब पूरी दुनिया में लोग सिर्फ रिव्यूज पढ़ रहे थे, जोमैटो ने सोचा खाने का डेटा दे रहे हैं तो डिलीवरी भी करवा देते हैं और वहाँ से शुरू हुआ जोमैटो का सेकंड इनिंग एज ए फूड डिलीवरी ऐप। नंबर 3, ओला कॉपीड उबर। एक ऐसा आइडिया जो अमेरिका में हिट हुआ था उसे इंडिया में हिट किया गया, लेकिन ट्विस्ट के साथ, और आज वो कॉपी कैट बन गया है एक $1 बिलियन कंपनी। हम बात कर रहे हैं ओला कैब्स की, जिन्होंने उबर का कॉन्सेप्ट लिया, उसमें देसी मसाला मिलाया और इंडिया में कैब सर्विसेज का पूरा गेम ही बदल दिया। उबर 2009 में यूएस में लॉन्च हुआ था एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। ऐप खोलो, राइड बुक करो, ड्राइवर आए और तुम्हें ड्रॉप करे। नो बार्गेनिंग, नो वेटिंग, बस एक स्मूथ एक्सपीरियंस। ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने उबर के इस बिजनेस मॉडल को पिक किया और उसमें कुछ किलर देसी चेंजेस डालकर उसे इंडिया में ओला कैब के नाम से लॉन्च कर दिया। जहां उबर अपने राइड्स के लिए कार्ड पेमेंट यूज करता था, ओला ने इंडियन राइडर्स के लिए कैश पेमेंट का ऑप्शन रख दिया, जिससे हर छोटे बड़े शहर में इसे यूज किया जाने लगा। उबर सिर्फ कार्स पे फोकस था, ओला ने अपने ऐप में ऑटो रिक्शा और शेयर रिक्शा का भी ऑप्शन डाल रखा था। लोकलाइज लैंग्वेज में इसे इंडियंस के बीच और जल्दी फेमस बना दिया। तो हाँ, ओला ने उबर का कॉन्सेप्ट कॉपी किया, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। उन्होंने इंडिया को समझा, लोगों के प्रॉब्लम्स देखे और उस कॉन्सेप्ट को इंडियन टेस्ट के साथ सर्व किया। नंबर 2, मैगी। सोच के देखो, आज हर इंडियन किचन में एक पैकेट मैगी जरूर होता है। और क्या आप जानते हो कि मैगी का असली आइडिया कहाँ से आया था? जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1958 में जापान के एक विजनरी बिजनेसमैन मोमोफुकु अंडू ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, इंस्टेंट रामेन नूडल्स का। एक ऐसा फूड आइटम जो सिर्फ 2-3 मिनट में रेडी हो जाता था। गर्म पानी डालो और खाना तैयार। वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में ये एक रेवोल्यूशनरी फूड आइटम था, फास्ट, अफोर्डेबल और टेस्टी। फिर आई नेस्ले, एक स्विस कंपनी। उन्होंने देखा कि इंस्टेंट नूडल्स का आइडिया ग्लोबली काफी पॉपुलर हो रहा है। उन्होंने डिसाइड किया कि इस कॉन्सेप्ट को इंडिया जैसे डेवलपिंग मार्केट में लेके जाना चाहिए और तब हुई मैगी नूडल्स की इंडिया में एंट्री। उस समय लोग फास्ट फूड को काफी अनहेल्दी समझते थे, स्पेशली इंडिया की मम्मियाँ। नेस्ले ने एक बड़ी अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी लगाई। उन्होंने कहा, जब बच्चा भूखा और टाइम कम हो तो मैगी दो, सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है। हॉस्टल का लेट नाइट स्नैक हो या ऑफिस लंच का जुगाड़, मैगी इंडियंस के हर मूड के साथ फिट हो गया। आज इंडिया में मैगी सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि एक सेंटिमेंट है। नंबर 1, अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। बट हु कॉपीड हु? अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों ही इंडिया में काफी फेमस ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। इतने सारे कॉपीड बिजनेस आइडियाज के बारे में सुन के आपके मन में ये सवाल तो आया होगा कि इन दोनों में आखिर किसने किसको कॉपी किया। तो चलिए जानते हैं। अमेजॉन की शुरुआत 1994 में जेफ बेजोस ने की थी, एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में। धीरे धीरे ये दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया, जहाँ बुक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रोसरीज तक सब मिलता था। वही फ्लिपकार्ट की बात करें तो इसकी शुरुआत 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी, जो पहले अमेजॉन के ही एम्प्लॉय थे। उन्होंने भी फ्लिपकार्ट को एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में स्टार्ट किया, बिल्कुल अमेजॉन जैसे मॉडल पर। वेबसाइट डिजाइन, यूजर इंटरफेस और डिलीवरी सिस्टम सब कुछ अमेजॉन से इंस्पायर था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि फ्लिपकार्ट की शुरुआत अमेजॉन का बिजनेस मॉडल कॉपी करके ही की गई थी, लेकिन बाद में इंडियन मार्केट के हिसाब से उसमें काफी कस्टमाइजेशन की गई। फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी जैसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। आज दोनों कंपनीज एक दूसरे को अग्रेसिवली कम्पीट करते हैं, लेकिन सच ये है कि फ्लिपकार्ट ने अमेजॉन से सीखा और फिर उसको इंडिया में बीट करने की कोशिश की। तो असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किसने किसको कॉपी किया, बल्कि ये होना चाहिए कि किसने इंडियन कंज्यूमर को बेटर समझा। वैसे इसका जवाब आप क्या देंगे? भाई ये तो आपको पता चल गया, पर लेस का ये कौन सा प्रोडक्ट था जिसे अगर इंडिया में लॉन्च किया जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। और आप जो केलॉग चोकोस खाते हो वो उसका रियल टेस्ट है ही नहीं, उसका एक्चुअल टेस्ट कंपनी ने छुपा कर रखा है। लेकिन वो क्यों है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को जाके देखो, बहुत ही मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार? चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।